गौशाले के कहते लोग शुक्रवार है 6 अक्टूबर 2023 के मताओं ने जिउतिया का निर्जला व्रत रखा है। इसके बाद यानी 7 अक्टूबर 2023 को सुबह स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस व्रत को शुरुआत कैसे हुई? तो चलिए जानते हैं जिउतिया व्रत के जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। और ये मान्यता है कि इस कथा को सुनने या पढ़े बिना जिउतिया व्रत अधूरा रहता है, इसलिए आप पूजा में भी इस कथा का पाठ जरूर करें। बता दें कि जिउतिया व्रत से जुड़े एक नहीं बल्कि कई कथा परिचय थे जो इस प्रकार से हैं। जिउतिया व्रत कथा सबसे पुरानी कथा है चील और सियारों का। जिउतिया की कथा में अनुसार एक बार चील और एक सियारा नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को वो पूजा करते हुए उपवास करते देखा और खुद भी उसके करने की कामना की उपवास की। उपवास के दौरान सियारे ने बहुत भूख लगी गई और जाकर चुपके से जानवरों को खा लिया। दूसरी ओर चिली ने पूरे संपन्न के साथ व्रत का पालन किया और उसके पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में जन्म लिया। चिली ने कई पुत्र हुए और वो सभी जीवित रहे, लेकिन सियारे के पुत्र होकर मर जाते थे। इसके बदले में भगवान ने उससे चिली के बच्चों को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो गए। बाद में चीलों की सियारों ने अपने पूरे जन्म के जिउतिया के बारे में व्रत के बारे में बताया। इस व्रत को सियारा ने भी संतान सुख प्राप्त की और इस तरह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हुआ। व्रत कथा महाभारत काल से भी चला आया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार महाभारत युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो उसका बदला लेने के लिए उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया। इस ब्रह्मास्त्र के कारण अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु हो गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने माया से उत्तरा के गर्भ में संतान को फिर से जीवित कर दिया। कहा जाता है कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसका नाम जीत पुत्र रखा गया। इसके बाद से ही माताओं ने संतान की लंबी आयु प्राण रक्षा के लिए जिउतिया का व्रत करती हैं। और अश्वत्थामा पहले शिविर में गया था महाभारत के दौरान और वो सोचा पांडवों को मारने की चाल में गया था, लेकिन वहाँ पे पांडवों के 5 पुत्र पड़े थे, उनको ही मार दिया। और उसके गुस्से के कारण अर्जुन ने उन्हें बंदी बना लिया था अश्वत्थामा को और कालघर में बंद कर दिया था। और इसके गुस्से के कारण अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र चलाया और उत्तरा के अनजन्मे बच्चे को पेट में ही मार दिया था। पर श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन के सारे फल को उसके पुत्र के फल रहे बच्चे में लगा दिया और उसे फिर से जीवित कर दिया। उसे फिर से जीवित होने के कारण ही उसको जीवित वर्धन नाम से जाना गया और आगे चल के वो राजा परिषद के नाम से परिचित हुए। जिउतिया की और कथा। एक बार नेश महारानी के निवास में ऋषियों के ने संसार के कल्याण सूत जी से पूछा, है सूत जी, कराल कलिया काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जे अकांत का कुलजुग आरंभ था उसी समय बहुत सी कोलिया सितरिया के आपस में सलाह की कि क्या इस कुलजुग में माताओं के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। तब से आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी। तब गौतमी जी के पास पहुंचने के लिए गई। तब उसने पहुंची तो उसने गौतमी जी आनंद से बैठे थे। तब उनके सामने जाकर उन्हें मस्तक झुका कर प्रणाम किया। तब दरअसल ने पूछा, है हम एक और कथा परिचय थे। गधों के राजकुमार का नाम जीतवाहन था। बड़े उदास और परोपकारी थे। जीतवाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था के वन स्पर्थ आश्रम में जाते समय उनके राजस्थान पर बैठाया, किंतु उनका मन राजपाठ में नहीं लगता था और राज के भर अपने भाइयों को छोड़कर सभी पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीतवाहन का मालावती नाम की राजकन्या से भेंट हुआ। दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीतवाहन काफी आगे चल गए तब उन्हें एक वृद्ध विलाप करते हुए देखी। बुद्ध ने पूछा रोते बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ। मुझे एक पुत्र पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यहाँ व्यवस्था के गरुड़ के प्रतिदान भैषण हेतु अब जुआ नाग सौंपते हुए आज मेरे पुत्र शिवचूर्ण के बल की दीन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है। थोड़ी देर बाद ही पूर्तिविहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए उससे बड़ा दुख क्या होगा, इसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीतवाहन के सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पुत्र को आशीर्वाद करते हुए
ताकि गुरूर मुझे खा जाए पर तुम्हारे पुत्र बच जाए। इनका कहकर जितवाहन ने शंख चूर के हाथ में लाल कपड़ा ले लिया और उसके लपेट कर गुरूर के बलि देने के लिए चुनी गई भगवती शिला पर लेट गए। नियत समय पर गुरूर बड़े बेग से आए और लाल कपड़े से ढके हुए जितवाहन के पंजे से वो कुछ कर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गुरु ने अपने कठोर चक्रों का प्रहार किया और जितवाहन के शरीर पर मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। उसका पीड़ा जितवाहन को आंखों में आंसू बह निकले और दर्द से कराहने लगे। अपने पंजों में जकड़े प्राणी के आंखों में आंसू और मुंह में कराह सुनकर गुरु बड़ी आश्चर्य से पड़ गए, एक क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्हें जितवाहन के उनके परिचय पूछा। जितवाहन ने सारा किस्सा सुनाया कि कैसे एक स्त्री पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राण देने के लिए मुझे खा कर भूख में शांत करे। गुरु उनके बहादुरी और दूसरे परेशान के लिए समय का बलिदान देने के लिए हिम्मत में बहुत प्रभावित हुए। उन्हें समय का पछतावा होने लगा और सोचने लगे कि एक मनुष्य को दूसरे पुत्र की रक्षा के लिए समय की बलि दे रहा है, एक समय बलि दे रहा है। मैं जो दोनों के रक्षण में किंतु दूसरे के स्थान को बलि ले रहा हूं, उन्हें जितवाहन को मुक्ति कर दिया। गुरु ने कहा कि उत्तम मनुष्य को तुम्हारी भावना त्याग से बहुत परेशान है। मैं तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए है वो ठीक कर देता हूँ। तुम अपने प्रसन्नता के लिए मुझे कोई वरदान मांगो। राजकुमार जी ने कहा कि है पक्षी राज, आप तो सवर प्रथम है, यदि आप प्रसन्न है तो वरदान देना चाहता हूँ तो आप सांपों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आप तब तक जितने भी प्राण लिए उन्हें जीवन प्रदान करें। गुरु ने उस सबके वरदान के दिया। नागों के बलिदान लेने के वरदान भी दिया। इस प्रकार जितवाहन के साहस ने नाग जाति की रक्षा हुई। गुरु के कहा कि तुम जैसे इच्छा वैसा ही होगा। है रक्षा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसके संतान मूर्ति के मुख से भी निकल आएंगे। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जितवाहन के पूजा की प्रथा शुरू हो गई। एक कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई। जीवित पुत्र के दिन भगवान श्री गणेश, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर समय में आपको अपने लाल कपड़े में ढककर व्यवस्थित शिला पर लेटूंगा और